मेरा नाम सविता कुंभार है और मैं टाइनी हाउस करके एक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही हूँ और मोबाइल रिपेयर भी करती हूँ। थोड़ा सविता जी बताइए आपके बारे में, कब ओपन हुई आप, क्या? पहली बात तो मीन्स 2005 में मैंने मेरे घर में बताया कि मुझे लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद नहीं है। बट मैं जब हम टीनेज में होते हैं, जब 13-14 साल में होते हैं, तो तब फीलिंग्स कुछ आने लगती है। तब मुझे मीन्स ने क्या, मुझे पता नहीं था कि मुझे लड़कियां पसंद है, पर मुझे कब पता चला जब मीन्स जब मैं मूवीज़ देखती थी तो मुझे माधुरी दीक्षित से प्यार हो गया था। और जब मैं दिल पिक्चर देख रही थी तब वो आमिर खान और माधुरी दीक्षित फेरे लेते हैं जेल में, तो तब मुझे अचानक से फील हो गया कि मुझे मीन्स ने क्या, मुझे लड़कियां पसंद है नहीं क्या। हाँ, कि मुझे माधुरी दीक्षित के बारे में ही सब फीलिंग्स आ रहे हैं और आमिर खान के बारे में तो कुछ फीलिंग मीन्स कुछ मैंने सोचा भी नहीं और आया भी नहीं और कभी आएगा भी नहीं। पर मुझे तब फील हुआ कि मेरे घर में मम्मी डैडी है, वो भी स्त्री और पुरुष है, और मेरे नेबर जो है वो भी अंकल आंटी है, वो भी स्त्री और पुरुष है। और मेरे मीन्स मैं जो मूवी देख रही हूँ दिल मूवी, तो उसमें भी आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्त्री और पुरुष है और मैं लेडीज़ हूँ और मुझे लेडीज़ के बारे में वो आकर्षण लग रहा है। तो तब मुझे पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स वैसा गड़बड़ नहीं कि मैं अलग हूँ, तब मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ। और पर मुझको मीन्स मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लड़कियाँ ही पसंद है और जो फीलिंग होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मीन्स ऐसा मुझे कुछ कमी नहीं लगती उस बारे में, मुझे प्राउड फील होता है और मुझे अच्छा लगता है वो। और मुझे अगर चॉइस मिले कि अगले जन्म जैसा बोलते कि तुमको क्या चाहिए, मीन्स लड़का बनना है लड़की बनना है, तो मुझे अच्छा लगेगा लेस्बियन बनने के लिए। सविता ये बताइए, जब आप ओपन हुई तो घर में कब बताया, कैसे रिएक्शन था थोड़ा? हाँ, घर में पहली बात तो मेरे पिताजी को, क्योंकि मेरे शादी के बारे में सोच रहे थे और तब मैं किसी लड़की से प्यार कर रही थी तब तो मीन्स वन साइड लव। तो पर घर में शादी के लिए बोल रहे थे कि शादी करनी है नहीं क्या ऐसा, तो और हमारे में जल्दी शादी करते हैं वैसे भी, फिर भी मेरे पिताजी बहुत रुके मेरे लिए। तो पर अभी तो बोलना ही था, क्योंकि मैं तो शादी करके कुछ मीन्स सामने वाले की लाइफ भी स्पॉइल होगी और मेरी तो होगी, तो वो मुझे करना नहीं था। तो फिर मैंने घर में बता दिया कि मुझको मीन्स ने क्या, लड़के पसंद नहीं है, मीन्स लड़कों के बारे में कोई फीलिंग नहीं आती, मुझे लड़कियां पसंद है। और मुझे जिस लड़की से प्यार था उसके बारे में बोल दिया मैंने। पर मेरे पिताजी को उन्होंने बताया कि उसको सिर्फ लड़कों से मीन्स ने क्या फीलिंग्स नहीं है। तो मेरे पिताजी को क्या लगा कि कुछ लड़कियां डरते हैं ना ऐसा कि शादी होने के पहले, तो उन्होंने काउंसलिंग के लिए मुझे डॉक्टर से मिलवा दिया। और फिर काउंसलिंग के मीन्स पूना हॉस्पिटल में काउंसलिंग चालू था, पर डॉक्टर को मैंने सब समझाया, तो डॉक्टर ने मेरे पिताजी को समझा दिया कि ऐसा रहता है। अब तब तो 2005 की बात है, तो तब तो इतना आज जो फ्रीडम है अपने इंडिया में उतना तब नहीं था नहीं क्या। तो फिर वो डॉक्टर बोले कि ये दुनिया में होता है ऐसा, पर अपने इंडिया में वो लीगली नहीं है अभी। पर मेरे पिताजी ने मुझे एक्सेप्ट किया कि ठीक है नहीं क्या, मुझे मीन्स
मेरे दो भाई है और मैं एक लड़की हूँ ना क्या उनको। तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी मैं तुझको तीसरा लड़का करके स्वीकार करता हूँ, ऐसा। यानी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई होता तो मेरी शादी कब की हो जाती, और मेरी इच्छा हो ना हो मुझे शादी करनी ही पड़ती, ऐसा है। सविता, ये प्राइड मंथ है। हाँ हाँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उन्होंने आपके लाइफ में, मतलब आप जब से लेस्बियन बनी तो क्या आपने कंसल्ट किया या उनका क्या रोल रहा है? मैं 2007 से प्राइड में आती हूँ। हाँ, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो ग्रोथ तो हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं ग्रोथ हो रही है। बिंदु माधव खीरे जो सर है तो उनसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मीन्स उनको देखकर मुझे पता चलता है कि उन्होंने नहीं क्या ग्रोथ किया है, नहीं क्या। और प्राइड से बहुत फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है और एक हिम्मत मिलती है कि चलो नहीं क्या, इतने लोग हैं तो हम भी बोल सकते हैं। क्या फायदा होगा? मेरे लाइफ में मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि यार मीन्स नहीं क्या, अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, मीन्स हमको सपोर्ट करने वाले भी है। सर, आपके मतलब कम्युनिटी में, क्वेयर कम्युनिटी में काफ़ी पॉलिटिक्स है, ग्रुपिज्म है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखो, ये तो हर जगह होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये LGBT है इसलिए ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बट होता है ऐसा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो हर एक के विचार अलग होते हैं। तो किसी को कोई विचार पसंद आते हैं तो वो मीन्स उनका ग्रुप अलग होता है, इनका ग्रुप अलग होता है ऐसा। आपको क्या लगता है? आपने कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि मीन्स समझना मीन्स नहीं कि हम एक ही है, सब लोग एक ही है, तो हम सब साथ मिलके काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने कभी अनुभव किया है इसका? होता भी है और कभी कभी वाद विवाद भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं। यानी कि नहीं क्या, किसी को ऐसा लगता है कि प्राइड से क्या होगा, मीन्स ने क्या है, ऐसा उनको लगता है कि कुछ अलग भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सिर्फ इकट्ठा होके प्राइड में जाके एक दिन में जो आप करते तो एक दिन का हमारा काम नहीं है वो। हाँ, किसी की सोच होती कि हम 12 महीने 24 घंटे इसके लिए अवेयर रहना चाहिए और हम काम करना चाहिए, नहीं क्या। तो एक दिन में वो बदलने वाला नहीं है प्राइड करके। ऐसे विचार करने वाले अलग लोग होते हैं, और प्राइड करने वाले लोग भी जो होते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ बुरा नहीं कर रहे, उल्टा कुछ तो कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आप ये प्राइड मंथ है तो हाँ। कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, इवेंट्स होते हैं, हाँ हाँ। तो आप कितनी एक्टिवली उसमें भाग लेती है? क्या है, मुझे बहुत पसंद है। मैं पहली बात तो मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, बट 2007 से मैं प्राइड में आती हूँ, हर बार आती हूँ। तो मेरा मीन्स हम सफ़र ट्रस्ट जो है उनसे भी वो भी जो है वहाँ पे, उनसे भी मेरा कनेक्शन है, और पूना के जो है समोपैथिक ट्रस्ट, उनसे भी कनेक्शन मेरा है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी लेस्बियन है उन्होंने खुल के बात करनी चाहिए, या फिर घर वालों को नहीं क्या, ऐसा विश्वास में लेके उनको समझाना चाहिए कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं, और मैं क्या हूँ। तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे बाय नेचर मैं ऐसी हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मीन्स ने क्या, जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। क्या एग्जाम्पल है कि ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने, क्योंकि आप ओपन हैं, हाँ हाँ हाँ, किसी ने आपसे कुछ सलाह मांगी हो और उनके पेरेंट्स को बताना, क्योंकि ये चैलेंज होता है, तो आपने कभी ऐसा? क्या है, ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं लेस्बियन, तो पहली बात तो वो ओपन होते नहीं, वो और घर वालों को भी बताते नहीं है। तो मुझे दुख भी होता है उनके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
उनका मीन्स में क्या, उनको तकलीफ़ होती है कि ये किसी को बोलना चाहिए और फैमिली को तो बोलना चाहिए पर नहीं बोल पाते, क्योंकि वो उनको डर लगता है ना क्या ऐसा कि क्या बोलेंगे घर वाले, क्या समझेंगे, और समाज में बोल देंगे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, और अपने फ्रेंड्स में भी वो बात नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा उनको लगता है। पर अभी का टाइम थोड़ा बदल चुका है, तो अभी थोड़ा सा अवेयरनेस, जैसे कि वेब सीरीज़ भी आ रही है, तो ऐसा खुल के मीन्स 20 साल पहले और अभी का जो टाइम है वो बदल चुका है। अभी लोग बोल रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में, और बहुत सारे मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री भी इससे इस बारे में बात करना चाहती है, बताना चाहती है लोगों को कि नेचुरल है। क्या आपको लगता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं हाँ। ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, हाँ, वो कम है, ज़्यादा है, और कुछ क्या क्या कम्युनिटी के लोगों के लिए जो इवेंट्स करती है, हाँ हाँ, क्या वो ठीक है, क्या बहुत कम है, ज़्यादा है, इसके बारे में? नहीं नहीं, अभी क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे टाटा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी। Corporate। हाँ, कॉरपोरेट सपोर्ट कर रहे हैं एलजीबीटी को, तो वो इवेंट हो रहे हैं और अभी शुरुआत हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं, और उसमें ग्रोथ हो रही है, तो और भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए, पर चल रहा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, पर और अच्छा होना चाहिए। आपके लाइफ में पर्सनली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, वो आपको क्या लगता है कि क्या रोल प्ले करती है इंडिविजुअल के लिए? बहुत बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एक आत्मविश्वास आता है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम किसी को ना बताए तो हम कम से कम उनको बता सकते हैं, या फिर कुछ हेल्प ले सकते हैं उनसे। एक मीन्स का एक खुलापन महसूस होता है, एक फ्रीडम महसूस करते हैं। क्या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उनके साथ काम किया है? होम्योपैथिक ट्रस्ट के साथ किया है काम। जैसे क्या काम किया है, थोड़ा बताइए। जैसे कि मीन्स हमारा एलजीबीटी का ग्रुप है, तो मोस्टली लेस्बियन पे काम बहुत कम होता है सच में। तो गे लोगों के लिए बहुत सारे काम हैं, मीन्स ने क्या कि वो खिल के बात करते हैं, और नहीं क्या थोड़ा सा लेडीज़ और जेंट्स का थोड़ा फ़र्क गिरता है इंडिया में, तो लेडीज़ बोलती नहीं है, पर गे लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है ना क्या ऐसा। तो मैंने कोशिश की थी कि नहीं क्या कि गेट टुगेदर होना लेस्बियन के लिए। मैंने बहुत सारे लड़कियों को ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश की। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, तो उस पर कम से कम 5000 तो लड़कियां हो गई पूरे वर्ल्ड में। हाँ, तो वो कनेक्टेड है वहाँ से, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, पर वो छोटा ग्रुप है वो मैंने किया है। क्या इश्यूज आते हैं जब लेस्बियन की बात आती है, तो थोड़ा उसके बारे में कनेक्ट होने में, या तो क्या चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा उसके बारे में। अच्छा, तो पहली बात तो है ना कि खुद से हम बात करते हैं, खुद को एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है। किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को देर लगती है, बट जब समझता है तो कोई खुश होता है, या फिर किसी को दुख भी होता है कि ऐसा क्या है, नहीं क्या मीन्स हम बता नहीं सकते किसी को, नहीं क्या कि मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं बता नहीं सकते। तो मुझको क्या ओपन है, मतलब क्या ओपन हो रहे हैं, क्या क्या थोड़ा इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में अभी हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ज़माना बदल गया है। मीन्स सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और मीडिया भी है, और वेब सीरीज़ है, और मूवीज़ भी बन रहे हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस आता है बोलने के लिए। और आज की जो नई पीढ़ी है वो समझदार है। इनसे क्या पहले की जो हमारे माता पिता जो थे वो थोड़ा पुराने ख्यालों के है,
पर अभी की जो नई पीढ़ी है वो समझती है कि LGBT क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कि क्या फीलिंग्स होते हैं, वो समझते हैं तो